अब देखो यार, अगर तुम लोग एमजीएफ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एमजीएफ के इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद अब वो यहाँ पर सीएमएलएल पर डेब्यू करने वाले गए। मोटर सिटी मशीन गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स नाइट 2 के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन एमजेएफ की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। लास्ट वीक एईडब्ल्यू के 250 डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ शॉकिंगली विल ऑस्प्रे को हराकर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बन चुके गए। और यही एमजेएफ के टाइटल को जीत जाने के बाद अब एमजेएफ का पहला टाइटल डिफेंस एईडब्ल्यू में ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू पार्टनर प्रमोशन कंपनी सीएमएलएल पर होने वाला है। और एमजेएफ ने ऑफिशियली ये खुद अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर अब से सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर सीएमएलएल के अरीना मेक्सिको शो के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। और 2 अगस्त को एमजेएफ सीएमएलएल के अरीना मेक्सिको शो के ऊपर उनका डेब्यू करेंगे, जहां पर वो उनके डेब्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल टाइटल को डिफेंड करने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के काफी सारे बड़े रेसलर्स के सीएमएलएल पर डेब्यू करने के बाद एमजेएफ जब सीएमएलएल पर डेब्यू करते गए तो वो उनका टाइटल 2 अगस्त को किसके खिलाफ डिफेंड करते गए। और एमजेएफ के अरीना मेक्सिको में जाने से सीएमएलएल के टिकट सेल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। वेल आप लोग एमजेएफ के सीएमएलएल के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही डेब्यू करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले काफी दिनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और इनिशियली इस चीज की रिपोर्ट सामने आने के बाद कि मोटर सिटी मशीन गन एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे, अब यहाँ पर एक बार फिर से मोटर सिटी मशीन गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेटस को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि करेंटली मोटर सिटी मशीन गन के पास एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों ही कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है। बट गाइस करेंटली मोटर सिटी मशीन गन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से जो ऑफर मिला है वो एईडब्ल्यू के मुकाबले बेटर ऑफर है। और गाइस शॉकिंगली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मोटर सिटी मशीन गन को पॉसिबली एईडब्ल्यू से ज्यादा पैसे ऑफर कर रही है। और इस रीजन की वजह से मोटर सिटी मशीन गन अब यहाँ पर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूओएन के रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक मोटर सिटी मशीन गन ने एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई में से किसी भी कंपनी को साइन नहीं किया है। बट गाइस जो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करते गए वो लोग ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मोटर सिटी मशीन गन को जो ऑफर दिया है वो ऑफर मोटर सिटी मशीन गन रिजेक्ट नहीं कर सकती गए। और जिस तरीके से स्टेफनी वैकूर को एईडब्ल्यू के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेटर ऑफर देकर साइन किया, कुछ उसी तरीके से मोटर सिटी मशीन गन को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी कंपनी पर लाने के लिए एईडब्ल्यू से बेटर ऑफर दे रही है। वेल गाइस मैं भी पर्सनली यही चाहूंगा कि मोटर सिटी मशीन गन डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइस अगर वो एईडब्ल्यू को ज्वाइन भी करते गए तो इससे ना तो उनके करियर पर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और ना ही एईडब्ल्यू पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मोटर सिटी मशीन गन एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कब करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन निक नेमिथ की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर टीएनए के स्लैमवर्सरी पेपर व्यू के ऊपर निक नेमिथ यहाँ पर 6 मैन एलिमिनेशन मैच को जीतकर टीएनए रेसलिंग के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। और यही निक नेमिथ के टीएनए के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब वो उनका पहला डिफेंस आने वाले 24 घंटों के अंदर ही करने वाले गए। गाइस यहाँ पर आज टीएनए के अंदर निक नेमिथ के चैंपियन बनने के बाद कल यहाँ पर टीएनए के टीवी टैपिंग के ऊपर वो यहाँ पर उनका टाइटल डिफेंड करने वाले गए। और उनके चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि टीएनए के फॉर्मर एक्स डिवीजन चैंपियन मुस्तफा अली होने वाले गए। और जिस अरीना में आज यहाँ पर टीएनए ने उनका स्लैमवर्सरी पेपर व्यू किया, उसी अरीना के अंदर कल टीएनए उनका टीवी टैपिंग करेगी। और इस टीवी टैपिंग के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर निक नेमिथ मुस्तफा अली के बीच में टीएनए रेसलिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि निक नेमिथ का पहला
टाइटल डिफेंस कैसा होता है और 4000 लोगों के आज शो पर सोल्ड आउट होने के बाद TNA के टीवी टैपिंग पर कितने लोग आते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो की तो गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर ऑर्लिंगटन के ई स्पोर्ट स्टेडियम में कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर स्काई ब्लू और हिकारू सीडा का मैच देखने को मिला था और शॉकिंगली इस मैच को यहाँ पर बीच में ही रोक दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉसिबली मैच के अंदर स्काई ब्लू इंजर्ड हो गई थी और अब यहाँ पर स्काई ब्लू के इंजरी को लेकर काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइड यहाँ पर जो लोग अरीना में मौजूद थे उनका ये कहना है कि यहाँ पर AEW के मेडिकल टीम के द्वारा स्काई ब्लू को बैक स्टेज एरिया पर ले जाया जाता है और गाइड अभी तक यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि स्काई ब्लू की ये इंजरी कितनी सीरियस होगी। बट गाइड जिस तरीके से स्काई ब्लू वॉक कर रही थी उसे देखकर यही लगता है कि स्काई ब्लू पॉसिबली एक बार फिर से लंबे टाइम तक रिंग से बाहर रहने वाले गए। और गाइज यहाँ पर स्काई ब्लू वो पहली रेसलर नहीं गए जो यहाँ पर AEW के कोलिजन पर इंजर्ड हुई गए क्योंकि गाइज लास्ट वीक भी AEW के कोलिजन शो के ऊपर जब यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और डाटल कासल के बीच में AEW में हमें यहाँ पर ROH के नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच देखने को मिला था तो उस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जब उनका हाई नी फिनिशर हिट करते गए तो गाइज शॉकिंगली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के फिनिशर के वजह से डाटल कासल मैच के अंदर नॉकआउट हो जाते गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के फिनिशर की बोझ की वजह से डाटल कासल को लिटरली इंजरी हो चुकी है और ये इंजरी यहाँ पर इतनी ज्यादा सीरियस है कि डाटल कासल अब यहाँ पर पूरे 2024 के अंदर कंपीट नहीं करेंगे। और गाइज AEW के मेडिकल टीम को भी नहीं पता है कि डाटल कासल एग्जैक्टली अगले साल कब रिटर्न करेंगे। और गाइज टोनी खान ने यह भी कंफर्म किया है कि जिस तरीके से डाटल कासल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का मैच ओवर हुआ था ओरिजिनली वो मैच उस तरीके से ओवर नहीं होने वाला था और टोनी खान के पास डाटन कासल को लेकर काफी अच्छे प्लान थे। बट गाइज यहाँ पर डाटन कासल के नॉकआउट होने की वजह से वो यहाँ पर अब इंजर्ड हो चुके गए और लंबे टाइम तक AEW और ROH के अंदर आपको यहाँ पर डाटन कासल देखने को नहीं मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बैक टू बैक 2 हफ्तों के अंदर AEW के 2 बड़े सुपरस्टार्स के इंजर्ड होने के बाद अब अगला नाम इंजरी लिस्ट में कौन होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े टूर्नामेंट NJPW G1 क्लाइमेक्स की। वेल गाइज कल यहाँ पर एडन अरीना में NJPW के G1 क्लाइमेक्स नाइट 1 के किक ऑफ होने के बाद आज एक बार फिर से सेम अरीना के अंदर NJPW ने G1 क्लाइमेक्स नाइट 2 किया जहाँ पर नाइट 2 के ऊपर करीबन 2500 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और बात करें अगर यहाँ पर G1 क्लाइमेक्स नाइट 2 के मैचेज की तो आज यहाँ पर G1 क्लाइमेक्स नाइट 2 के ऊपर हमें यहाँ पर सनाडा और न्यूमन शो के ओपनिंग पर देखने को मिलते गए जहाँ पर इन दोनों के काफी शानदार मैच के बाद सनाडा यहाँ पर फाइनली उनका डेड फॉल लगाकर आज यहाँ पर न्यूमैन को बीट करके इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच जीत जाते गए। जिसके बाद की G1 क्लाइमेक्स के अंदर हमें यहाँ पर हेनारे वर्सेज ओलेग बोल्टिन का मैच देखने को मिलता है और इन दोनों पावर हाउसेस के बीच में काफी शानदार स्ट्रॉन्ग स्टाइल मैच के बाद इस मैच के एंडिंग के ऊपर हेनारे उनका फिनिशर लगाते गए और हेनारे की फिनिशर के साथ वो बैक टू बैक G1 क्लाइमेक्स में उनका दूसरा मैच जीत जाते गए। जिसके बाद की NJPW के G1 क्लाइमेक्स के ऊपर आज यहाँ पर गेब किड ग्रेट ओखान को फेस करते गए और एक बार फिर से यहाँ पर गेब किड के G1 मैच के अंदर वो यहाँ पर पूरे अरीना के अंदर ब्रॉल करते गए जहाँ पर पूरे मैच में ब्रॉल करने के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर मैथ्यू लैरियट के साथ वो इस मैच को जीतकर G1 क्लाइमेक्स में उनके पहले मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की शो के ऊपर रेन नरीटा और ELP के बीच में हमें यहाँ पर 1-on-1 मैच देखने को मिलता है और इन दोनों के बीच में काफी तगड़े मैच के बाद आज यहाँ पर नरीटा डबल क्रॉस के साथ इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद आज यहाँ पर G1 क्लाइमेक्स के ऊपर हमें यहाँ पर ईविल और जैक ली आमने सामने देखने को मिले और इस मैच में जैक ली के डोमिनेट करने के बाद भी मैच के एंडिंग पर डिक टोगो मैच में जैक ली के आंखों में पाउडर हिट कर देते गए और इसी का फायदा उठाकर ईविल यहाँ पर जैक ली के ऊपर उनका फिनिशर हिट करके मैच को जीतकर G1 क्लाइमेक्स में बैक टू बैक उनके दूसरे मैच को जीत चुके गए। बट गाइज इसके बाद नाइट 2 के ऊपर योया योमेरा और हिरोकी गोटू के बीच में हमें यहाँ पर 1-on-1 मैच देखने को मिला जहाँ पर इस मैच में योया योमेरा के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद वो सुप्लेस के साथ इस मैच को जीतकर G1 क्लाइमेक्स 34 पर उनके दूसरे मैच को जीत चुके गए। बट गाइज इसके बाद शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर आज यहाँ पर शोटा इमिनो सिंगो ताकागी को फेस करते गए और गाइज लास्ट नाइट शोटा इमिनो के हार जाने के बाद आज फाइनली शोटा इमिनो ने डेथ राइडर के साथ सिंगो ताकागी को बीट करके G1 में उनका पहला मैच जीत लिया है। तो गाइज वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर वर्ल्ड चैंपियन टेट्सुया नाइटो को फेस करते गए और शॉकिंगली इस मैच के एंडिंग के
ऊपर जैक सेब्रे जूनियर रोल अप के साथ इस मैच को जीत चुके गए और जैक सेब्रे जूनियर ने आज यहां पर IWGP वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो को हरा दिया है। बट गाइज यहां पर फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर योता सुजी आज यहां पर डेविड फिनली को फेस करते गए और इन दोनों के काफी लंबे मैच के बाद फाइनली यहां पर डेविड फिनली के ऊपर योता सुजी उनका स्टॉम्प लगाते गए और वो यहां पर जीवन के अंदर डेविड फिनली को बीट कर चुके गए और कुछ इस तरीके से नाइट 2 के ओवर होने के बाद करेंटली यहां पर जीवन क्लाइमेक्स 34 के अंदर ए ब्लॉक के अंदर जैक सेब्रे जूनियर और इविल के पास 4-4 पॉइंट है, जिन दोनों ने अपने दोनों ही मैच जीते गए। तो वहीं बी ब्लॉक के अंदर हेनारे और योया योएमिरा वो दो रेसलर थे जिन दोनों ने दो मैच को जीतकर 4-4 पॉइंट हासिल किए हैं। और गाइस शॉकिंग बात यह है कि NJPW के IWGP वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो ने अभी तक अपना एक भी मैच नहीं जीता है और करंटली जीवन क्लाइमेक्स 34 के अंदर नाइटो के पास 0 पॉइंट है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या जीवन क्लाइमेक्स नाइट 3 के ऊपर नाइटो यहां पर इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।